ओशो कहते हैं हम दोहरे ढंग से जी रहे हैं। भीतर कुछ है, बाहर कुछ है। सिर्फ दोहरा ढंग ही नहीं, हम तो 1000 ढंग से भी जीते हैं। एक ही साथ 1000 बातें हमारे भीतर चल रही होती हैं। हमारे व्यक्तित्व में कोई प्रामाणिकता, कोई भी सच्चाई नहीं है। सारा व्यक्तित्व झूठ मालूम पड़ता है। सारा व्यक्तित्व ही अभिनय जैसा यानी कि दोहरा मालूम पड़ता है। लेकिन इससे आप किसको धोखा दे रहे हैं? किसके सामने यह अभिनय कर रहे हैं? अपने आप को ऐसे धोखे में खुद को रखने से आप स्वयं को ही जानने से वंचित रह जाएंगे, जीवन से संबंधित होने से वंचित रह जाएंगे। सब तरह का धोखा है जो आदमी दोहरे तरीके से खुद को दे रहा है। सबसे गहरा धोखा तो मन के स्तर पर होता है, जहां हमारी कोई भी चीज सच नहीं रह गई है। कभी आपने सच में ही किसी को प्रेम किया है? समझदार लोग कहते हैं वे प्रेम वगैरह कभी नहीं करते। व्यावहारिक लोग, जो प्रैक्टिकल लोग हैं, वे कभी प्रेम नहीं, सिर्फ प्रेम की बातें करते हैं। हमारी सारी भावनाएं सिर्फ बातों तक सीमित रह गई हैं। कभी कोई जीवन की कोई भी अनुभूति ऐसी तीव्रता से हमने नहीं पकड़ ली है जिसके लिए हम जी जाएं या जिसके लिए हम मर जाएं। कोई प्रामाणिक भाव हमारे जीवन में नहीं है। क्रोध भी हम करते हैं तो सिर्फ दिखावे जैसा। उस क्रोध में भी कोई बल नहीं होता, कोई शक्ति नहीं होती। जो क्रोध भी नहीं कर सकता, प्रामाणिक रूप से वह क्षमा कैसे कर सकेगा? क्षमा भी वही कर सकता है जो क्रोध करने में समर्थ हो। मित्र भी वही हो सकता है जो सही और गलत दोनों चीज बताने में समर्थ हो। ओशो कहते हैं, एक स्मरण मुझे आता है। एक मित्र, एक सन्यासी मेरे पास कुछ दिन मेहमान थे। आते ही मेरे आसपास जो बड़ी बगिया थी जिसमें बहुत फूल थे, आते ही उन्होंने फूलों को ऐसे देखा जैसे कोई शत्रु को देखता हो। उन्होंने मुझसे कहा, आपको भी फूलों से प्रेम है, आपको भी फूलों से कोई लगाव है। मैं हंसा और चुप रह गया, क्योंकि जो फूलों को भी ना समझ पा रहा हो, वह फूलों की प्रशंसा से कहीं किसी बात को समझ पाएगा, इसकी कोई आशा नहीं थी। फिर रात हुई और एक मित्र कुछ गीत सुनाने आए थे, तो मैं भी गीत सुनने बैठ गया। उन सन्यासी ने कहा, आपको गीतों से भी लगाव है, गीतों से भी प्रेम है। मैं फिर हंसा और चुप रह गया, क्योंकि जो गीत ही ना समझ पा रहा हो, गीत की प्रशंसा में कही गई बात को समझ सकेगा, इसकी कोई आशा नहीं थी। फिर रात हम खाना खाने बैठे। वे इस भांति खाना खाने लगे जैसे कोई एक बोझ भरा काम कर रहा हो, मानो कोई एक जबरदस्ती, कोई एक आवश्यक बुराई है जो करनी पड़ रही है कि भोजन खाना पड़ रहा है। वैसे वे भोजन करने लगे। मैंने उनसे पूछा, आप यह क्या कर रहे हैं? उन्होंने कहा, मैं अस्वादी का व्रती हूं, अस्वाद का व्रत लिया हुआ है। भोजन ऐसे करना है जैसे कोई मिट्टी खा रहा हो, कोई स्वाद नहीं लेना। मैंने कहा, यह तो मैं समझ गया था। जब फूलों को देखकर आपके हृदय में जो भाव उठा, जब गीत को सुनकर जो भाव उठा, तभी मैं समझ गया था। क्योंकि अगर हम ठीक से देखें तो फूल सुख का आहार है और गीत और संगीत कान का आहार है। सब एक तरह से भोजन ही है। अगर देखा जाए तो जीवन चारों तरफ एक भोजन है, एक आहार है। आंख जब हरे वृक्ष को देखकर आनंदित होती है तो आंख को भोजन मिल गया, और कान जब वीणा को सुनकर प्रफुल्लित हो उठते हैं तो समझो उन्हें भी भोजन मिल गया। 24 घंटे सभी इंद्रियों से आहार चल रहा है। मानो परमात्मा बहुत द्वारों से प्रवेश पा रहा है। यदि इंसान परमात्मा के ये सभी प्रवेश आनंद से गृहीत हों, स्वागत से और अनुग्रह से भरे हुए हों, तो वैसे इंसान का संबंध जीवन से हो सकता है। तभी यह मन जा सकता है कि कोई इंसान सच में जीवन जी रहा है, अपनी हर एक भावना का खुल के लुफ्त उठा रहा है। लेकिन जो इन सभी द्वारों पर घृणा का भाव लिए खड़ा हो, विरोध और शत्रुता का भाव लिए खड़ा हो, जो कान इसलिए बंद कर लेता हो कि संगीत न सुनाई पड़ जाए, जो स्वाद का इसलिए शत्रु हो जाता हो, जो आंख इसलिए बंद कर लेता हो, वो क्या ही अपने जीवन को खुल के जी पाएगा? जो व्यक्ति अपने भीतर वे सारे द्वार बंद कर लेता है जहां जहां से जीवन प्रवेश पा सकता हो, ऐसे बंद द्वारों वाला व्यक्ति अहंकार को तो उपलब्ध हो सकता है, लेकिन ब्रह्म भाव को कभी उपलब्ध नहीं हो सकता है। ऐसा व्यक्ति धीरे धीरे यह भाव से तो भर सकता है कि मैं कुछ हूं, लेकिन जीवन क्या है इसका उसे कोई और छोर नहीं मिल सकता है। जीवन को खुल के जीने की संभावना तो तभी है जब हमारा सारा व्यक्तित्व एक खुला द्वार बन जाए। गीत के लिए, हवाओं के लिए, सौंदर्य के लिए, संगीत के लिए, स्वाद के लिए, सुगंध के लिए, सब तरफ हमारा जीवन एक खुला द्वार बन जाए। वह जो छोटा सा फूल खिल जाता है,
वह जो कोयल कहीं बोल रही है, अनजान में यह सब उसके प्राणों के अंदर आनंद बन जाते हैं, अंतर्नाद बन जाते हैं। वह सब स्वीकार कर लेता है। जीवन जो भी देता है सभी को अनुग्रह से स्वीकार कर लेता है। भोजन करना भी उसे प्रार्थना के तुल्य है। स्नान करना भी उसे पूजा की भांति है। हवाओं में श्वास लेना भी उसे भगवान के लिए धन्यवाद है। ओशो कहते हैं, जीवन से संबंध और आत्मभाव तभी एक हो सकता है जब जीवन के प्रति निंदा का भाव गिर जाए। यह जो उदास, यह जो निराश, यह जो असफल लोगों का समूह है, इसने जीवन धर्म को आक्रांत कर रखा है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, अपने आप को उदास और रोते हुए लोगों से मुक्त कर लीजिए। क्रूर, अस्वस्थ और विक्षिप्त लोगों से मुक्त कर लीजिए। अगर जीवन के अंगूर न मिलते हों तो उसे खट्टे मत कहिए। यही कहिए कि मेरी छलांग छोटी है, छलांग बड़ी की जा सकती है। छलांग बड़ी करिए। जीवन हाथ में न आता हो तो हाथ और बढ़ाइए। आंखें न देख पाती हों तो आंखों को और खोलिए। कान न सुन पाते हों तो कानों को और प्रशिक्षण दीजिए। भोजन न मिल पाता हो तो अस्वाद पर मत लौट जाइए, क्योंकि अस्वाद अंगूरों को खट्टा कहने की दलील है। तो स्वाद को और शिक्षित कीजिए, स्वाद को और साधिए, क्योंकि जो लोग खुल के जीना जानते थे उन्हें अन्न में भी ब्रह्म दिखाई पड़ सका है। जो लोग सुनना जानते हैं उन्हें स्वर में भी ब्रह्म दिखाई पड़ सकता है। जो लोग देखना जानते हैं उन्हें हर रूप में भी उसके ही दर्शन हो सकते हैं जैसा वे भाव करते हैं। शरीर का सौंदर्य भी भीतर छिपे परमात्मा की खबर बन जाता है, लेकिन देखने वाली आंखें चाहिए। अपनी आंख को अंधेरे की ओर जाने से रोकिए। आंख को शिक्षित करिए। इंद्रियों की शिक्षा है साधना। इंद्रियों का विरोध नहीं, दमन नहीं। एक एक इंद्री ऐसी साधी जा सकती है कि उसके द्वार से प्रभु तक पहुंचने का मार्ग बन जाए। ओशो कहते हैं, अगर आप जीवन को खुल के जीना चाहते हैं तो इतना करिए, स्वाद है तो पूर्ण स्वाद लीजिए, अस्वाद नहीं। भोजन कर रहे हो तो ऐसा करिए कि भोजन करना ही एकमात्र कृत्य रह जाए। सारा प्राण, सारी देह, सारी शक्ति, समग्र चेतना भोजन करे। जरा सा भी स्वाद छूट ना जाए। स्वाद में इतनी लीनता, इतनी तल्लीनता, इतना आत्मभाव लाइए। फिर आपको पता चलेगा कि कैसे अन्न ब्रह्म हो जाता है। फिर आपको पता चलेगा कि स्वाद भी क्या चीज होती है। और तब भोजन करके अगर आपका हृदय धन्यवाद से भर जाए परमात्मा के लिए, तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। तब सौंदर्य को भी देखिए और परिपूर्ण तल्लीनता से, परिपूर्ण एकात्म भाव से, और तब आपको सौंदर्य के पीछे अरूप के दर्शन होने लगे तो भी कोई आश्चर्य नहीं रहेगा। मन का द्वार खोलें, समस्त आकर्षण के लिए द्वार खोल दें, जीवन के समस्त स्वाद के लिए द्वार खोल दें। जीवन के प्रत्येक अनुभव में आनंद की गहरी से गहरी खोज और आत्मलीनता खोजें, तल्लीनता खोजें, और जीवन की जो मधु वर्षा हो रही है उसमें डूब जाएं, उसमें एक हो जाएं, उससे जुड़ जाएं। उसके और अपने बीच कोई फासला न रखें। जैसा एक सूखा पत्ता हवा में उड़ता है, हवा पूरब ले जाती है तो पूरब चला जाता है, हवा पश्चिम ले जाती है तो पश्चिम चला जाता है, हवा जमीन पर गिरा देती है तो जमीन पर गिर जाता है, हवा आकाश में उठा देती है तो बादलों में उड़ जाता है। एक हल्के पंख जैसे हो जाएं और जीवन के सारे रस, जीवन का सारा आनंद, जीवन के सारे अनुभवों को गुजरने दें। कोई बाधा न डालें, कहीं कोई बैरियर खड़ा न करें, कहीं कोई दीवार न बनाएं। बस जीवन के सागर में बह जाएं और स्मरण रखें कि अंत में वह सागर परमात्मा तक ले जाने वाला मध्यम बन जाता है। इस तरह से आप खुल के जिएं, हमेशा अपने आप को आनंदमय पाएं। धन्यवाद।